नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन के एक बड़े दिलचस्प और शायद थोड़े मुश्किल लगने वाले विचार पर बात करेंगे। यह है अहंकार तत्व। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास द कॉस्मिक टेपेस्ट्री फ्रॉम ईगो टू माइंड के कुछ अंश हैं। इसमें महाभारत, सांख्य दर्शन, इन सब से जानकारी ली गई है। सही। तो आज की बातचीत का मकसद है ये समझना कि भाई ये अहंकार, महत और मनस आखिर हैं क्या, और ये बनते कैसे हैं? पूरी प्रक्रिया क्या है? हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हमारे रोजमर्रा वाले मैं, या जिसे साइकोलॉजी में ईगो कहते हैं, सिर्फ वो नहीं है। यहाँ अहंकार को सृष्टि बनाने वाले एक बुनियादी सिद्धांत, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह देखा गया है। अच्छा। हम देखेंगे कि ये प्रकृति से कैसे निकलता है और फिर ये दुनिया बनाने में इसका रोल क्या है। ठीक है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? महाभारत में क्या कहा गया है इसके बारे में? हाँ, तो महाभारत के अनुसार सबसे पहले आता है महत तत्व। महत मतलब क्या है ये? इससे आप एक तरह की कॉस्मिक बुद्धि या महान सिद्धांत कह सकते हैं। इसी महत से फिर अहंकार पैदा होता है। ओके, तो महत से अहंकार, और यही अहंकार है जो मैं और मेरा का भाव लाता है। बिल्कुल वही। श्रोत इसे वैकारिक भी कहते हैं। वैकारिक क्यों? क्योंकि इससे आगे चलकर 5 मूल तत्व मतलब पंचभूत वो बनते हैं, और इसे प्रजापति भी कहा गया है। प्रजापति भी? इसका क्या मतलब? क्योंकि देवता, हमारी इंद्रियां और हमारा मन भी वो सब इसी से निकलते हैं, ऐसा माना गया है। और देखिए, महर्षि कपिल ने तो इसे बहुत सीधे शब्दों में कहा है, अभिमानः अहंकारः। अभिमानः अहंकारः, अभिमान ही अहंकार है। पर अभिमान का मतलब यहाँ सिर्फ वो गर्व या घमंड वाला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मतलब नहीं है यहाँ। यहाँ अभिमान का मतलब है एक तरह का दावा, एक खिंचाव, चीजों में फर्क करने वाली शक्ति जो अहम हरकत, एक्टिविटी पैदा करती है। अच्छा, एक दावा, फर्क करने वाली शक्ति। हाँ, ये असल में महत तत्व का ही एक तरह से सघन रूप है, उसका नतीजा है। यही वो सिद्धांत है जो दुनिया में अलग अलग चीजें और पहचान बनाता है। मतलब डाइवर्सिटी इसी से आती है। ये वो पहली चिंगारी है जिससे अलग होने का एहसास शुरू होता है। ये तो काफी गहरा है। और ये भी सुना है कि अहंकार भी एक जैसा नहीं होता है, इसके प्रकार भी हैं। हाँ हाँ, महर्षि सुश्रुत ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर हैं। अच्छा, वो सत्व, रजस, तमस वाले गुण। जी हाँ, वही। तो एक है वैकारिक, जिसमें सत्व गुण ज्यादा होता है, दूसरा तेजस, जिसमें रजस की प्रधानता है, और तीसरा भूतादि, जिसमें तमस गुण प्रमुख है। वैकारिक, तेजस, भूतादि, सत्व, रजस, तमस। ठीक है। अब इनसे सृष्टि कैसे बनती है, ये वाला हिस्सा थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए, जो सात्विक अहंकार है यानी वैकारिक, वो राजसिक अहंकार यानी तेजस की मदद लेता है, और इन दोनों से मिलकर हमारी 11 इंद्रियां बनती हैं। 11, 10 तो हम जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जी। 11वीं कौन सी? 11वां है मन। तो 5 बाहर की दुनिया जानने वाली, 5 जिनसे हम काम करते हैं, और एक मन, ये सब वैकारिक और तेजस से। ओके, ठीक है। और दूसरा वाला, वो भूतादि? हाँ, तो जो तामसिक अहंकार है यानी भूतादि, वो फिर से राजसिक यानी तेजस की मदद लेता है, और उससे 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्राएं, ये क्या होती हैं? ये हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म रूप, मतलब एसेंस। इन्हीं से फिर आगे चलकर आकाश, हवा, आग, पानी, धरती जैसे स्थूल तत्व बनते हैं। अरे वाह! मतलब कि ये जो रजस गुण वाला तेजस अहंकार है, वो दोनों प्रोसेसेस में जरूरी है, एक तरह के इंजन जैसा। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। रजस गुण यानी तेजस अहंकार वो एक्टिवेटिंग शक्ति है जो इन दोनों तरह की रचनाओं को संभव बनाती है। इंद्रियां भी उसी से जुड़ी हैं और तत्वों के मूल रूप तन्मात्राएं भी। तो इस तरह से प्रकृति से लेकर स्थूल जगत तक कुल 24 तत्व गिने जाते हैं सांख्य में। 24 तत्व, प्रकृति, महत, अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। हाँ, हो गए 24। अच्छा, पर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब एकदम शुरुआत में क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म है। शुरुआत होती है काल तत्व और ईश्वर तत्व की ओम रश्मियों से। इन रश्मियों से प्रकृति, जो पहले शांत थी,
उसमें हलचल शुरू होती है। प्रकृति मतलब वो सत्व रजस तमस वाली अवस्था। हाँ, तो सोचिए, शुरुआत में ये तीनों गुण शांत हैं। फिर काल और ईश्वर की ओम तरंगों से पहली हलचल हुई। ये अवस्था महत है, गहरी, लगभग एक जैसी, जैसे गाढ़ा अंधेरा। ओके। फिर ईश्वर प्रेरणा से ओम तरंगे बदलती हैं। जैसे बीज होता है ना, स्रोत कहते हैं कि अक्षर रश्मियां बनती हैं, जो फिर पद रश्मियों का निर्माण करती हैं। यही अहंकार है। अक्षर से पद, जैसे अक्षर से शब्द। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। फिर ये पद रश्मियां मिलकर छंद रश्मियों का निर्माण करती हैं, और ये मनस तत्व है। अक्षर, पद, छंद, ये सब तरंगे हैं, रश्मियां। हाँ, लेकिन ये सृष्टि के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। इतना सूक्ष्म कि आज का विज्ञान जिसे पदार्थ या ऊर्जा कहता है, ये उससे भी पहले की अवस्था है। बाप रे, मतलब ये मैटर और एनर्जी बनने से भी पहले की बात है। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं, मनस्तत्व एक अनंत सागर जैसा बताया गया है, जिसमें ये अक्षर, पद, छंद, तरंगे फैली हुई हैं। फिर ओम तरंगों का एक और रूप है, जिसे पश्यंती कहते हैं। वो इस मनस्तत्व को सक्रिय करता है। इसी सक्रिय अवस्था को प्रजापति अवस्था कहते हैं। अब ये सृष्टि रचने को तैयार है। ये तो वाकई आज की जो हमारी साइंटिफिक समझ है उससे काफी अलग, या कहें कि परे की बात लग रही है। हाँ, ये बात ध्यान खींचती है। महत, अहंकार और मनस की ये जो कॉस्मिक अवस्थाएं बताई गई हैं, ये आज के विज्ञान की परिभाषा वाले पदार्थ, ऊर्जा या स्पेस से भी पहले की हैं। और ये जो रश्मियां हैं, अक्षर, पद, छंद, इनकी प्रकृति कैसी बताई गई है? कुछ अंदाजा? शून्य जैसी, और वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य अनंत जैसी है। शून्य फ्रीक्वेंसी, अनंत वेवलेंथ, मतलब ये आज के हमारे उपकरणों से पकड़ में आने वाली ऊर्जा या पदार्थ नहीं है। शायद ये चेतना या जानकारी के स्तर की तरंगे हों, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो अहंकार सिर्फ हमारा मनोवैज्ञानिक मैं नहीं है, नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांडी बुद्धि यानी महत और मन या इंद्रियों यानी मनस, इनके बीच की एक बहुत अहम कॉस्मिक कड़ी है। सही कहा। जो प्रकृति के गुणों और ओम की सूक्ष्म ऊर्जा प्रक्रियाओं से पैदा होती है। और ये सिर्फ व्यक्ति में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों पर। बिल्कुल, ये दोनों स्तरों पर काम करता है। तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। पूछिए। अगर चेतना, कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे दिमाग की उपज न हो, बल्कि वो इन बुनियादी भौतिकता से भी पहले के ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, महत, अहंकार, मनस में ही बसी हो, तो फिर यथार्थ यानी रियलिटी और स्वयं यानी सेल्फ, इसके बारे में हमारा पूरा नजरिया कैसे बदल सकता है? ये वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।